चलो आज ख़त्म करते हैं हम लोग बायबैक का टॉपिक। ऑफर प्राइस नंबर ऑफ शेयर्स मैक्सिमम कितने बायबैक करने हैं, ये हमने कैलकुलेशन देख लिया था। अब उसके रिगार्डिंग एंट्रीज, बैलेंस शीट सब कुछ कवर करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन 17 है। क्या बोला है 17 में? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वोल्टास लिमिटेड। अथॉरिटी कितनी दी है सेबी ने कि भैया आप 10 लाख शेयर इश्यू कर सकते हो सिर्फ 10 रुपए का, विच कम्स टू 1 करोड़। इतनी अथॉरिटी है, इससे ज़्यादा शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते। अब ये वोल्टास लिमिटेड ने 8 लाख इक्विटी शेयर इश्यू किया, 10 रुपए का एक है, बट ₹8 पर शेयर पेड अप। अब इतना पढ़ के क्या याद आया, क्या करना चाहिए इसमें? कॉल करना चाहिए, क्योंकि ये पार्टली पेड शेयर्स है और पार्टली पेड शेयर्स को हम बाय बैक नहीं कर सकते। तो हमारा पहला काम रहेगा इसे फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना। ठीक है, मतलब 8 लाख शेयर्स पे रिमेनिंग जो 2 रुपए है वो हम कॉल करके रिसीव करेंगे। रिजर्व्स में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, सिक्योर्ड लोन में डिबेंचर है, अनसिक्योर्ड लोन हमारा 30 लाख है, लायबिलिटीज दे दिया क्रेडिटर, बिल्स पेएबल और टैक्स। एसेट्स में आपके पास बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट भी है 20 लाख का। उसके बाद करंट एसेट्स में डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बैंक और स्टॉक है। क्या कहा है लास्ट में? कीपिंग इन द व्यू द लीगल रिक्वायरमेंट, एसर्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर। जब भी आपको ऐसा बोल दिया जाए, एसर्टेन मतलब फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो आपको वो 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे लिमिट वाले। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट वोल्टास लिमिटेड कैन बाय बैक एट ₹20 पर शेयर। तो हमारा ऑफर कितना है? ₹20 हम देंगे एक शेयर के पीछे। पास जर्नल एंट्रीज एंड रिकॉर्ड बायबैक एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। यूजुअली ऐसे सम्स आएंगे आपको एग्जैक्ट, जिसमें बैलेंस शीट भी बनानी है। चलो तो अब हम देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो इसे फुल्ली पेड अप करने के लिए बोला नहीं है, बट बाय लॉ हम इसे फुल्ली पेड अप करके ही आगे प्रोसीड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल की एंट्री पास कर देंगे। सबसे पहले तो इसे फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आ गया हमारा वोल्टास लिमिटेड। याद है फाइनल कॉल की एंट्री क्या है? कॉल करेंगे तो वेरी गुड, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। किसको कर रहे हैं? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मेड ऑन 8, कितने शेयर से? 8 लाख शेयर्स, ऑन 8 लाख शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर। तो 8 लाख इंटू 2 इज 16 लाख का हमने कॉल किया। अब 16 लाख हमें मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। आप चाहो तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ऐसा वर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है, विच इज 16 लाख बीइंग फाइनल कॉल रिसीव। डन। चलो अब लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, फुल्ली पेड अप कर दिया है। अब जैसे कि हमें पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढना है, तो हमें हमारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये 4 स्टेप्स: सोर्सेस, लिमिट ऑफ 25% ओन फंड, थर्ड इज ओन फंड आफ्टर बायबैक, और फोर्थ इज लिमिट ऑफ 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो पहला तो हम सोर्सेस देखेंगे, मतलब हमारे पास कौन से रिजर्व्स है। तो रिजर्व्स में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है, उसकी अमाउंट है 50 लैक्स, और सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट है 30 लैक्स। तो चलो 50 लैक्स प्लस 30 लाख, ये दो रिजर्व है हमारे पास, तो टोटल हो गया हमारा सोर्सेस 80 लैक्स। डन। सेकेंड स्टेप कह रहा है लिमिट ऑफ 25% ऑफ ओन फंड। तो हम 25% निकालेंगे ओन फंड पे। ओन फंड कैसे मिलता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। लो भाई, रिजर्व तो हमारे पास है, शेयर कैपिटल है जो वो अब पूरा फुल्ली पेड अप हो गया है। तो 8 लाख इंटू 10 इज 80 लैक्स। तो लो भाई यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं।
25% निकालेंगे, 25% इक्विटी शेयर कैपिटल 80 लाख है, प्लस रिजर्व्स भी 80 लाख है, तो 25% ऑफ 1,60,00,000, ये आ गया 40 लाख। सेकेंड स्टेप भी हो गया। थर्ड कहता है ओन फंड आफ्टर बायबैक, तो कैसे मिलेगा भाई? ओन फंड बिफोर बायबैक कितना है पहले पता करो। तो भाई ओन फंड तो हमने अभी अभी ढूंढा, 80 + 80 = 1,60,00,000। मैक्सिमम गलती क्या करते हैं लोग, इसी को उठा लेते हैं, गलत। ये तो 25% है ओन फंड का, ओन फंड 1,60,00,000 है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, ओन फंड जो बिफोर बायबैक है विच इज़ 1,60,00,000, इसमें से बोरोड फंड का आधा माइनस कर देंगे। तो ये अगर हाफ है तो ये फुल हो गया, मतलब ये 2 है तो ये 1 हो गया, तो ये 2:1 का रेशियो आ जाएगा। तो ओन फंड बिफोर बायबैक इज 1,60,00,000 माइनस बोरोड फंड में क्या आएगा, बोरोड फंड में आपका सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों, ये अमाउंट ऊपर नीचे गई क्या? हाँ, तो आपका डिबेंचर है 30 लाख और अनसिक्योर्ड लोन है 10 लाख, तो ये हो गया 40 लाख। 30 + 10, तो 30 लाख प्लस 10 लाख डिवाइडेड बाय 2, विच मीन्स 1,60,00,000 में से हम माइनस करेंगे 20 लाख, दिस कम्स टू 1,40,00,000। क्लियर है यहाँ पे? तो चलो ये भी ढूंढ लिया। अब आता है फोर्थ एंड लास्ट स्टेप, लिमिट ऑफ 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल। मैं 25% निकालूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल का, विच इज 80 लाख। एक शेयर फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए, और ऑफर प्राइस कितना दिया है, 20। ऑफर प्राइस दिया ना लास्ट में, 20 रुपए में हम बायबैक कर रहे हैं। तो चलो कैलकुलेट करेंगे, 80 लाख का 25% डिवाइडेड बाय 10 × 20, दिस कम्स टू 40 लाख। हमें पूछा था मैक्सिमम आप कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बायबैक एट ऑफर प्राइस। तो हम लीस्ट ऑफ 1 2 3 4, 1 80 लाख है, 2 40 लाख है, 3 1,40,00,000 है, और 4 40 लाख है। तो बताओ इनमें से लोअर अमाउंट कौन सी है, 40 लाख। तो लो भाई, लीस्ट ऑफ 1 2 3 4 विच इज 40 लाख डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस 20, तो 20 से डिवाइड किया, तो हाँ आप मैक्सिमम 2 लाख शेयर्स को बायबैक कर सकते हैं। डन। तो लो ये हमने फाइंड आउट कर दिया। तो अब हमारा प्रोसीजर वो जो हम लोग हमेशा से करते आए, हम 2 लाख शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं। एक शेयर 10 रुपए का है, लेकिन हमने ऑफर किया 20, तो 10 रुपये ऑब्वियस सी बात है हम प्रीमियम दे रहे हैं। तो 2 लाख शेयर पे 10 रुपये, तो आपका प्रीमियम हो गया 20 लाख, और आपका कैपिटल का अमाउंट आपने पे करना है 20 लाख। ठीक है, रिजर्व्स हमारे पास 2 ही है। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास एक पीएनएल है और एक सिक्योरिटीज प्रीमियम है। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 50, और सिक्योरिटीज प्रीमियम 30, 50 लाख एंड 30 लाख। अब इसे अगर सॉल्व करना है तो फर्स्ट लाइन पहले सॉल्व करनी है। आपने प्रीमियम कितना दिया, 20 लाख, तो ये तो नुकसान है, कहाँ से बेयर करेंगे, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम चेक करते हैं यहाँ पे 20 लाख है क्या। तो सिक्योरिटीज में तो 30 पड़ा है, तो ले सकते हैं हम लोग यहाँ से 20 लाख, तो बच गया 10 लाख। तो हमारी रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे फुलफिल हो गई। तो रेवेन्यू रिजर्व और कुछ रिजर्व की ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ फ्रेश इश्यू नहीं किया है, तो अभी भी आपको कितना इक्विटी का पैसा देना है, 20 लाख। अब 20 लाख में कहाँ से लाऊंगा, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। हमारे पास जनरल रिजर्व तो है ही नहीं, तो जनरल रिजर्व हो गया डैश। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, प्रॉफिट एंड लॉस से 20 लाख ले लो। यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस में, 20 लाख ले लिया, तो 30 लाख हमारे पास बच गया। तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल
हो गई 20 लाख की। जितना फंड्स आप यूज़ करोगे उतना सीआरआर में ट्रांसफ़र करना है। जब ये आपका फॉर्मेट रेडी हो गया तो आपकी एंट्रीज भी हो जाएगी। ठीक है, कितनी एंट्री पास होगी? कितनी? चार। चार होगी ना। एक इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो चलो पास करते हैं पहली एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इक्विटी शेयर को देना है हमने 20 लाख, लालच दिया, एक्स्ट्रा दिया 20 लाख, मतलब टोटल कुल मिला के कितना देना है हमने? 40 लाख। डन। हमारी सेकेंड एंट्री बायबैक की ये तो हो गया। अब इस पे हमारी सेकेंड एंट्री आएगी। वैसे हमारी एंट्री बनती है सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, लेकिन रेवेन्यू रिजर्व की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, तो 3 लाइन की जगह 2 लाइन की एंट्री हो जाएगी। क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। तो चलो ये भी पास करते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, मतलब हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम में से 20 लाख लिया सो दैट प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ कर सकें। डन। चलो इसके बाद हमारी एंट्री क्या आएगी? वैसे 3 लाइन की एंट्री बनती है, जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू सीआरआर, बट हमारा पास यहाँ पे जनरल रिजर्व यूज ही नहीं हुआ, तो एंट्रीज 2 लाइन की बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। तो चलो ये भी पास करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितना? 20 लाख। और लास्ट एंट्री बायबैक कर रहे हैं तो उनका पैसा शेयर होल्डर का पे कर दो। तो हमारी एंट्री आएगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पे करेंगे भाई? जितना होल्डर में आपने ट्रांसफर किया उतना पूरा पे करेंगे, विच इज 40 लाख। तो लो हमारी जर्नल एंट्री तो बन गई। अब बनेगा बैलेंस शीट। अब बनेगा बैलेंस शीट। वोल्टास लिमिटेड, क्या डेट है? 31 दिसंबर 2004। ठीक है, बैलेंस शीट रेडी है। हमें 3 चीज़ें बस खुद से ढूंढनी, बाकी सारा क्वेश्चन से उठा के लिखना है। इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और कैश, हमें बस यही 3 चीज़ ढूंढनी होती है। तो चलो शेयर कैपिटल में इस बार ऑथराइज दिया है क्वेश्चन में। ऑथराइज बोला था 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो चलो ऑथराइज में लिखेंगे 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, विच इज़ 1 करोड़, बट ये हमारे कैलकुलेशन में नहीं आएगा तो डबल अंडरलाइन। डन। अब आपके शेयर्स कितने थे? 8 लाख। आपने 8 लाख में से कितना बायबैक किया? 2 लाख, बराबर। तो बचा कितना? 6 लाख। मैंने यहाँ पे तुम लोग को एक सिखाया था, यहाँ पे इक्विटी शेयर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ओल्ड बैलेंस शीट, सॉरी, ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट, इसमें से माइनस कितना बायबैक किया और प्लस बोनस। तो बोनस तो है नहीं, तो ओल्ड बैलेंस शीट में 8 लाख शेयर थे, हमने बायबैक किए 2 लाख, तो बचे 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, fully paid, which comes to 60 lakhs।
इक्विटी शेयर तो था लेकिन प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो मतलब हमारा शेयर कैपिटल हो गया ख़त्म। तो हम शेयर कैपिटल का 60 लाख जाके बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देंगे। अब आती है बारी रिजर्व्स की। रिजर्व्स बड़ा सिंपल है, अब जाओ आपके वर्किंग नोट में जितना रिजर्व बचा वो लिख दो। बताओ क्या क्या लिखेंगे, बताओ कौन सा नाम लो, नाम लो। पीएनएल, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम और सीआरआर। सीआरआर भूलते हैं हमेशा, क्रिएट हुआ है ना। सीआरआर है 20 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस बच गया 30 लाख और सिक्योरिटीज प्रीमियम बच गया 10 लाख। चलो 30, 20 और 10। तो रिजर्व एंड सरप्लस में एक तो सीआरआर क्रिएट हुआ 20 लाख्स, दूसरा आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में बच गया है 30 लाख्स और आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम में बच गया है 10 लाख। तो ये हो गया 60 लाख। डन। तो लो भाई रिजर्व्स भी हो गया, हमने जाके रिजर्व्स में लिख दिया 60 लाख। तो ये हो गया 1 करोड़ 20 लाख। अब लास्ट आइटम जो हमने ढूंढना विच इज कैश। तो एक बार कैश मिल गया, बाकी सारा आइटम हम लोग बैलेंस शीट से उठा के लिख देंगे। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्वेश्चन में आपके पास दिख रहा है कैश, हाँ बैंक बैलेंस दिख रहा था 45 लाख ऑलरेडी है, तो वो लिखेंगे बैंक बैलेंस 45 लाख। कैश बैंक इज योर रियल अकाउंट, उसका रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जहाँ जहाँ जर्नल एंट्री में बैंक डेबिट में दिखेगा वो ऐड करेंगे, जहाँ जहाँ क्रेडिट में दिखेगा माइनस करेंगे। तो पहली एंट्री में बैंक है नहीं, सेकंड एंट्री में है हाँ, तो तुम याद रखना कि फाइनल कॉल का 16 लाख आया। थर्ड एंट्री में बैंक नहीं है, फोर्थ एंट्री में बैंक नहीं है, फिफ्थ में भी बैंक नहीं है, यस लास्ट में है, बायबैक के टाइम पे किया 40 लाख, ये तुम बता देना, ठीक है। तो चलो तुम्हारी बारी, बताओ। फाइनल कॉल से पैसा आया तो प्लस फाइनल कॉल का पैसा आया 16 लाख, हाँ पेमेंट ऑन बायबैक कितना पे किया 40 लाख, तो बचा 16 21 लाख। तो ये हम कैश में लिख देंगे 21 लाख। बाकी सारा डेटा हम क्वेश्चन से लेके आएंगे ओल्ड बैलेंस शीट से। तो चलो इसको मैं पहले रफ कर देता हूँ। शेयर कैपिटल लिख दिया हमने, रिजर्व्स भी लिख दिया हमने। आपके पास सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन है, आपका 10% डिबेंचर है 30 लाख का और आपके पास अनसिक्योर्ड लोन है 10 लाख, मतलब आपका 40 लाख का बोरोइंग है, ठीक है। तो 40 लाख हम लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। आगे क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दोनों आपका ट्रेड पेएबल है विच इज 20 + 10 30 लाख। तो ट्रेड पेएबल में आ गया 30 लाख। उसके बाद प्रोविजन, एनी काइंड ऑफ प्रोविजन इज योर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो प्रोविजन में आ गया 5 लाख, तो हमने शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिखा 5 लाख। बाकी ये सब आइटम नहीं है। 30 और 5 35, इसका ओवरऑल टोटल आ गया 1 करोड़ 20 लाख प्लस 40 लाख प्लस 35 लाख विच कम्स टू 1 करोड़ 95 लाख। ठीक है, आगे लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर 40 50 60 70 80 82 लाख का फिक्स एसेट, तो हम लिख देंगे फिक्स एसेट में 82 लाख। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया 20 लाख, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आ गया 20 लाख। इन दोनों का टोटल 1 करोड़ 2 लाख। अच्छा उसके बाद क्या दिया है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल बोथ आर ट्रेड रिसीवेबल, तो 40 + 10 52 लाख का आपका ट्रेड रिसीवेबल आ गया 52 लाख।
नेक्स्ट इज बैंक, ये तो शॉर्ट कर दिया हमने कैलकुलेट करके। स्टॉक मतलब इन्वेंट्री 20 लाख, तो इन्वेंट्रीज में लिख दिया 20 लाख। अदर करंट एसेट नहीं है। 20 प्लस 52 प्लस 21, 93 लैक्स। 93 लाख प्लस 1 करोड़ 2 लाख, 1 करोड़ 95 लाख में टैली हो गया। ठीक है, अब तुम्हें जर्नल एंट्री तो पता ही है, बैलेंस शीट बनाना भी आता है। अब आएगा फंडा वो जहां पर ऑफर प्राइस ही नहीं दिया है। एक तो बोल रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक करने वो ढूंढो, प्लस कितना ऑफर करेंगे वो भी तुम ही ढूंढो। नहीं, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है लास्ट में, द समरी बैलेंस शीट ऑफ गुंजन लिमिटेड, ये सब डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, कीपिंग इन द व्यू द लीगल रिक्वायरमेंट, एसरटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कैन बी बाय बैक। अब एसरटेन करने बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, तो हम 4 स्टेप से फॉलो करेंगे, प्लस द मैक्सिमम प्राइस इट कैन ऑफर, ऑफर प्राइस भी ढूंढने बोल रहे हैं। तो हमारा फंडा सेम रहेगा, हमारा सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा, वही जो स्टेप से 4। बट एक चीज याद रखना, जब आपको ऑफर प्राइस नहीं दिया तो अननेसेसरी 2-4 चीजें और याद रखने से बेटर है, मैं आपको बता देता हूँ, किसी में कोई चेंजेस नहीं करना। ये जो 4th वाला स्टेप है इसमें फॉर्मूला चेंज करना, इधर ऑफर प्राइस मत लेना, इधर ऑफर प्राइस नहीं लेना। तो ऑब्वियस ही बात है, 4th वाले स्टेप में अगर मैं ऑफर प्राइस नहीं ले रहा हूं तो मुझे यहीं पे मालूम पड़ जाएगा मैं कितने शेयर्स बायबैक कर रहा हूँ, मैं कितने शेयर्स बायबैक कर रहा हूँ। जो मुझे यहाँ मिलता था ना, कितने शेयर्स बायबैक कर रहा हूँ, वो मुझे स्टेप नंबर 4 में मिल जाएगा। मतलब अगर आपके पास ऑफर प्राइस नहीं दिया है, ऑफर प्राइस नहीं दिया है, तो ये वाला चौथा हट जाएगा यहाँ से। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, maximum number of shares that can be buyback is least of 1, 2 and 3, least of 1, 2 and 3। तो जो भी लीस्ट होगा वो तो मिल गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कितने बायबैक करने वो भी हमको मिल गया 4th वाले से, ये चले जाएगा इधर, तो ऑफर प्राइस मिल जाएगा। समझा? तो चलो देखते हैं क्या करना है इसमें, याद रहेगा ना ये, इसके लिए मैं यहाँ पे एक ऑफर प्राइस को कट करके रख रहा हूँ ताकि याद आए तुमको सॉल्व करते वक्त। बाकी हमारा सेम काम है, इक्विटी शेयर है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिबेंचर है, क्रेडिटर है। नेट ब्लॉक का मतलब होता है डेप्रीसिएशन के बाद वाला फिक्स एसेट। क्या बोला मैंने? तो मुझे बताओ डेप्रीसिएशन के पहले वाले जो फिक्स एसेट होंगे उसे क्या कहेंगे? डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद जो फिक्स एसेट आता है उसे हम कहते हैं नेट ब्लॉक। तो डेप्रीसिएशन माइनस करने वाले से पहले वाले को क्या बोलेंगे? ग्रॉस ब्लॉक। समझा? तो ग्रॉस ब्लॉक मतलब डेप्रीसिएशन माइनस नहीं किया फिक्स एसेट में से, यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट है, करंट एसेट 35 लाख के अंदर इंक्लूडिंग कैश भी है। ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेज है। हम कोई जर्नल एंट्री वो सब कुछ नहीं पास करने, ना बैलेंस शीट, तुम्हें अभी पता चल गया बैलेंस शीट कैसे बनता है। अब ऑफर प्राइस नहीं दिया है तो हमारा काम क्या डिफरेंट है वही सीखेंगे। तो चलो अब हम देखते हैं क्या करना है इसमें। तो इक्विटी शेयर दे दिया है 25 लाख। आपके पास रिजर्व्स कितने हैं? 1, 2, 3। सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख। तो हमारा स्टेप नंबर 1 सोर्सेस सॉल्व हो जाएगा। कितना था? 5 लाख प्लस 10 लाख प्लस 10 लाख, दिस कम्स टू 25 लाख। डन। उसके बाद लिमिट ऑफ 25% ऑफ ओन फंड, तो 25% में निकालूंगा, ओन फंड मिलता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। अब शेयर कैपिटल तो मैं क्वेश्चन से देखता हूँ, रिजर्व मुझे मिल गया है अभी अभी स्टेप नंबर 1 में हमने ढूंढा। तो शेयर कैपिटल कितना है? 25 लाख। सो 25 लाख प्लस 25 लाख, तो हम 25% निकालेंगे 50 लाख का, तो 12,50,000 आया। डन।
नेक्स्ट ओन फंड आफ्टर बायबैक के लिए, पहले बिफोर बायबैक चाहिए ओन फंड, वो तो अभी हमने ढूंढा 50 lakhs माइनस हाफ ऑफ बोरोड फंड। आपके पास बोरोड फंड में है डिबेंचर 25 लाख, तो लो भाई 25 लाख, इसका हाफ, तो 50 लाख में से माइनस हुआ 12,50,000, तो बच गया 37,50,000। ठीक है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आएगा लिमिट ऑफ 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल। 25% इक्विटी शेयर है 25 लाख, एक शेयर 10 रुपये का है, तो 25 लाख इंटू 25% डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे मिल गया हमको, मैं इसे यहाँ लिख के आ जाता हूँ, 62,500 शेयर्स हम बायबैक कर सकते हैं। हम कितने शेयर्स को बायबैक कर सकते हैं? सिर्फ 62,500। जो हमें लास्ट में मिलता था यहाँ पे, वो अभी मिल गया। मतलब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बायबैक इज 62,500 शेयर्स। 1 2 3 में से यहाँ पे पता ना एक चीज़ गायब कर दी हमने, 4, बराबर। चलो तो लीस्ट ऑफ 1 2 3, 1 इज 25, 12.5, 37,500, सॉरी 37,50,000, तो लीस्ट है 12,50,000, तो 12,50,000। ऑफर प्राइस पता नहीं मुझे, तो ऑफर प्राइस गया लेफ्ट हैंड साइड में 12,50,000 और 62,500 आ गया राइट हैंड साइड में। डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा आंसर? 20। बताओ बताओ, 12,50,000 डिवाइडेड बाय 62,500, यस, आपका ऑफर प्राइस है 20, मतलब 10 का शेयर 10 का प्रीमियम। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगा? 62,500 शेयर्स इंटू 10 का कैपिटल और 62,500 शेयर्स इंटू 10 का प्रीमियम। दिस इज 6,25,000, दिस इज 6,25,000। रिजर्व्स हमारे पास क्या क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम 5, जनरल रिजर्व 10 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 10 लाख। बोला तो नहीं है जर्नल एंट्री पास करने, लेकिन इक्वेशन तो सॉल्व कर देते हैं, तुम लोग एंट्री पास कर सकते हो। मुझे प्रीमियम चाहिए 6,25,000, मैं गया चेक करने, सिक्योरिटीज प्रीमियम में सिर्फ 5 है, तो चलो भाई यहाँ से 5 लाख लिया, ये हो गया नील। चलो एटलीस्ट 5 लाख तो मिला। अब 1,25,000 और चाहिए, तो मैं जाऊँगा जनरल रिजर्व में, यहाँ से ले लिया 1,25,000, तो 8,75,000 बच गया। तो हमारा 1,25,000 का अरेंजमेंट जनरल रिजर्व से हो गया, डन। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए हमने कुछ भी फ्रेश इश्यू नहीं किया, तो अभी भी कितना चाहिए? 25 लाख। तो पहले जनरल रिजर्व से ले लेंगे, यहाँ से ले लिया 8,75,000, नहीं नहीं 6,25,000 चाहिए ना सिर्फ, तो यहाँ से ले लिया 6,25,000, 875 माइनस 625, तो यहाँ पे 2,50,000 बच गया। तो 6,25,000 हमें जनरल रिजर्व से मिला, प्रॉफिट एंड लॉस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 6,25,000 इज योर CRR। बताओ बैलेंस शीट में, तुम लोग अभी बताओ बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स होगा उसका टोटल कितना आएगा? बैलेंस शीट में रिजर्व्स का टोटल क्या होगा बताओ, कैलकुलेट करो, तुम्हारे सामने दिख रहा है। कौन सा लिया बताओ? PNL ले लिया है 10 लाख, जनरल रिजर्व ले लिया 2,50,000 और CRR ले लिया 6,25,000, तो यस 18,75,000 आपका रिजर्व्स में जाएगा। मुझे बताओ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे? 10 से डिवाइड किया तो 2,50,000, 2,50,000, इसको इससे डिवाइड किया तो 2,50,000 शेयर्स थे। इस 2,50,000 में से हमने कितने बायबैक किए? 62,500।
तो 2,50,000 माइनस 62,500 तो बच गया कितने 1,87,500। ये न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगा इंटू 10 करके 18,75,000। डन। चलो तो ये हो गया हमारा बायबैक यहाँ पे खत्म। जर्नल एंट्रीज बैलेंस शीट एक बार ट्राई करना है इसका बनाना। बोला नहीं था हमने बना दिया। अब आपके पास सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, 3 ही दिए हैं, ये तीनों के सम सॉल्व कर लेना इसमें, ठीक है। चलो